क्या है कल्टार और यूरिया। ठीक है, यूरिया के ग्रोथ बढ़ाता है और कल्टार उस ग्रोथ को रोकता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पत्ती में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये फसलों में तो कोई उपयोगी नहीं है। ठीक है, जो क्रॉप्स कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का इसका योगदान नहीं है। अगर इसको कर सकते हैं तो चने में कर सकते हैं कि इधर से, पर उसमें नोडल्स होते हैं, तो चने में इसको बढ़ा सकते हैं कि यूरिया दो ऊपर से कल्टार करो, यूरिया दो कल्टार करो। तो इससे क्या होता है, मतलब ग्रोथ लेने लग जाए तो कल्टार, मतलब कि एक आर्ट लाना पड़े तो निचाई से अड़म नहीं चलेगा। जो डेली देख वाच करता है और समझता है वो इसको अप्लाई कर सकता है। इधर से यूरिया दो, अगर ओवर ग्रोथ हो रही है तो कल्टार यूज कर लो। मतलब ज्यादा देना भी नहीं है यूरिया, पर अगर आपको बिजनेस बनाना है, बाय इसको बेचना है, जैसे कि लोग मूर्ख बनते हैं कंपनियों की प्रोडक्ट खरीद खरीद के, ऐसा ना ऐसी पत्तियां दिख रही हैं, जैसे ये देख रहा बैगन, अरे वाह वाह, अब ठंड का इस पे असर आया तो कितना बढ़िया प्लांट दिख रहा है, ये देखो इस तरीके का। तो कल्टार उपयोग नर्सरी में हो सकता है, सील्डिंग नर्सरी वाला फ्रेंचाइजी मॉडल में। ये जैसे अभी ये अच्छी इसमें आया है, तो किसी ने कोई स्प्रे किया, अरे ये स्प्रे खूब काम कर गई, जबकि इसमें दिया कुछ भी नहीं मैंने, न दवाई दी, न कुछ दिया, न खाद दिया, न पानी चल रहा बस, ना ये पुटिंग। इतने दिन से एक भी बैगन नहीं लगा। ठीक है, इल्लियाँ खा रही थी, सब खा रही थी, और हमने तोड़ तोड़ के फेंके, हम ये भी आए। अब इस पे माइट शहद इसके लिए दिया जा सकता है, और इस पे माइट से भी नहीं है, तो ऐसा करता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए यहाँ। तो ये वो अभी बैगन भी नहीं लगे साल भर के, इस पे अब लग रहा है। ठीक है, तो ये सेहती सीजन आया तो ये मिर्च भी फुल पर इस पे हमने वो दिया था आपका एक बार, और एक बार कर देंगे आपका एबासिन। और मोनो कर दो तो इस पे अच्छी खासी वो आने लगी, वायरस आ गया तो परप खुल गया, इसमें मिर्च आने लग जाएगी। तो इस प्रकार से वो सीडलिंग में काम कर सकता है। ठीक है ना, तो उसके एक्सपेरिमेंट अलग अलग करे, पहले टमाटो पे करे, फिर मिर्च पे करे, मिर्च पे यूरिया कल्टार कम यूज करे, यूरिया चल तो उतनी ही क्वांटिटी ले, एक फार्मूला बनाए जो सारे इंडिया में अप्लाई हो सके और लोग उसका उपयोग कर सकें। और कल्टार का दूसरा फार्मूला, जो कुकर बिट्स से ज़्यादा बढ़ती है तो उस पर फार्मूला बनाया जा सकता है। या उसको दे दे तो ज़्यादा दे दे तो उसको क्या यूरिया से निकल सकता है। तो इस प्रकार के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है ना, आप तो एक्सपेरिमेंट के लिए करें उस पर काम, और वो एक्सपेरिमेंट ऑल ओवर इंडिया बेचें। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट बिक रहे हैं, खेती करने से कोई मतलब नहीं है कि खेती कर करके क्या कर लोगे। अभी 2 4 10 लाख रुपए देख रहे हैं और यहाँ पे 2 4 लाख रुपए जाएंगे। ठीक है, तो रिसर्च में जाएंगे, फिर आएंगे तो फिर पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ खेती करके अभी आएंगे, पर वो आते ही रहेंगे, पर थोड़े थोड़े आते रहेंगे, जिंदगी भर आते रहेंगे। तो जितना बड़ा शुरुआत में जो गेम रिस्क ले लेता है पैसे का, उतना पैसा फिर वो पूरे उधर से कमा सकता है, क्योंकि लोग रिस्क लेते नहीं। 2 हजार दो, अरे 100 100 200 की रिस्क नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 4 6 लाख रिसर्च में कहाँ लगाएंगे। तो रिसर्च में पूरी संभावना हर क्षेत्र में है। डुप्लीकेट से स्टील ग्रिप उस पर रिसर्च नहीं करते कि एक टेप यहाँ से ले आए, कि बड़वा से ले आए, 2 यहाँ से ले आए, 2 वहाँ से ले आए, और वो ये जैन के वो ग्रोमेट वो सब डुप्लीकेट है, वो दवाइयाँ वो सब डुप्लीकेट है, यूपी ने फूपी ने कहाँ की, बिहार की ना, वो सब पेस्टिसाइड ने, इंसेक्टिसाइड ने, सब आधे 90% 80% डुप्लीकेट चल रहा है। 20% ही ओरिजिनल है, ओरिजिनल कंपनियां उनके उनमें अंतर नहीं कर पा रहा, सस्ते के चक्कर में वो ला रहा है, दुकानदार दे रहा है, उधारी में ला रहा है। तो ये सब बाउंडर चल रहा है, तो उसमें से छाटो और फिर फार्मूला बनाओ और ब्रांड बनाओ। ब्रांड काम कर रहा है, भिंडी का सीड पर आपसे कोई नहीं ले रहा, और भिंडी के बीजो मार्केट से ला रहा है 3 4 5 हजार रुपये किलो, 600 में नहीं ले रहा है। तो हाइब्रिड, डबल हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है ना, तो ऐसी समस्या है, तो ब्रांड बनाओ, ब्रांड इसमें ब्रांड में आ जाएंगे पीछे पीछे, बाकी ऐसा कोई नहीं आएगा।